प्रभु ईसा मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम आगमन काल के पहले सप्ताह में हैं। आगमन काल प्रतीक्षा का समय है और आज के सभी पाठों द्वारा माँ कलीसिया हमें यह बताती है कि हम प्रभु के उपयुक्त समय का इंतजार करना है, हताश नहीं होना है। हमें उस शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करना है जब ईश्वर अपना प्रार्थना सुनेगा। आज के पहले पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 में हम देखते हैं कि इब्राहिम और सारा को एक पुत्र प्रदान करते हैं प्रभु ईश्वर। बहुत सालों के बाद बुढ़ापे में इब्राहिम का प्रार्थना सुनते हैं प्रभु ईश्वर। ईश्वर का समय अलग है, अपना समय जैसा नहीं है। हम यह विश्वास रखना है कि ईश्वर जरूर अपना प्रार्थना सुनेगा, लेकिन ईश्वर के समय पर, अपना समय पर नहीं है। और आज के दूसरा पाठ यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 43 में ईश्वर इस्राएली लोगों को कहते हैं, डरो मत, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। हम जानते हैं कि इस्राएली लोगों के मिस्र देश से निकालकर 40 वर्ष मरुभूमि में घुमाने के बाद प्रतिज्ञा देश प्रदान करते हैं ईश्वर। कई सदियों तक इंतजार करने के बाद इन लोगों का प्रार्थना सफल हो गया है। ईश्वर का समय अलग है। यहूदी समाज एक मुक्तिदाता की प्रतीक्षा में था। उन्हें नबियों द्वारा प्रभु ने संदेश दिया था कि उन्हें अपने पापों से उद्धार करने, मुक्ति दिलाने के लिए एक मसीह आएगा, और समाज बहुत लंबे समय उस मुक्तिदाता की बाट जो रहा था। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु ईश्वर उस दिशा पर पहला कदम उठाते हैं। वे अपने पुत्र के, दुनिया के मुक्तिदाता मसीह के जन्म के पूर्व उसके लिए एक उपयुक्त प्रजा का गठन करने के लिए एक अग्रदूत को भेजते हैं। स्वर्गदूत गब्रियल जकरिया से कहते हैं कि आपकी प्रार्थना सुनी गई है। दो प्रार्थना किया था, एक पुत्र के लिए और दूसरा हर एक यहूदी की प्रार्थना जैसा इस्राएली के मुक्तिदाता के लिए। अब उनकी दोनों प्रार्थनाएं सुनी गई हैं। इस्राएल के मुक्तिदाता के लिए उन्हें सदियों का इंतजार करना पड़ा, जबकि अपने बेटे के लिए उन्हें बहुत सालों का इंतजार करना पड़ा। प्रार्थना में कभी ऐसा ही होता है। हम बड़ी उम्मीद एवं तमन्ना के साथ आग्रह करते हुए प्रार्थना करते हैं, और उसका परिणाम कभी ऐसे समय पर होता है जिसकी हमें कोई उम्मीद नहीं रहती। जकरिया एवं एलिजबेथ बुढ़ापे में पहुंच गए थे और उन्हें अब कोई संतान प्राप्ति की उम्मीद नहीं थी, लेकिन स्वर्गदूत कहता है कि आपकी प्रार्थना सुनी गई है। प्रभु उपयुक्त समय पर अपना काम करता है। कभी कभी यह बहुत लंबे इंतजार के बाद होगा, जैसे जकरिया के साथ हुआ और इस्राएली जनता के साथ एक मुक्तिदाता के लिए हुआ। हमें प्रभु के उपयुक्त समय का इंतजार करना है। कभी कभी इस लंबी प्रतीक्षा से हम निराश हो जाते हैं, हमारी सारी उम्मीद टूट जाती है, और कभी कभी हमें लगने लगता है कि हम कहीं की भी नहीं रख सकते। लेकिन ऐसी स्थिति में प्रभु का दूत प्रकट होगा और हमसे कहेगा, आपकी प्रार्थना सुनी गई है। हमें उस शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करना है। जब जकरिया ने स्वर्गदूत के संदेश पर आश्चर्य एवं संदेह जताया, तो उन्हें एक चिन्ह दिया गया। जब तक आपको पुत्र प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक आप मौन रहेगा। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि यह जकरिया के अविश्वास की सजा है, लेकिन हम इस होने वाले चमत्कार को एक चिन्ह के रूप में भी देख सकते हैं। जब जकरिया धूप चढ़ाने के बाद मंदिर से बाहर निकाला, तो वे बोल नहीं पा रहा था। तो लोगों ने समझा कि उसे कोई दर्शन मिले हैं। हम ऐसे संकल्प कर सकते हैं, यदि वे मंदिर से बाहर निकलकर बोल पता और लोगों से कहा कि मुझे एक दर्शन मिला और अब मैं बाप बनने वाला हूं और मेरी बेटा पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होगा, तो कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। और जब एलिजबेथ अपने बेटे को जन्म देगी, तो भी लोग इसे ईश्वर की विशेष वरदान के रूप में नहीं मानेगा।
लेकिन जकरियस के मौन रखने के कारण लोगों ने उनके दर्शन पर विश्वास किया और जब यूहन्ना का जन्म हुआ तो उसे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का आभास हुआ। कभी कभी हमारे जीवन में जो चिन्ह प्रकट होता है हम उन्हें गलती से सजा के रूप में देखते हैं या समझते हैं, लेकिन हकीकत में वह एक चिन्ह है जिससे हम समझ जाते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु का सशक्त दखल होने वाला है। यहूदी जनता ने मुक्तिदाता के लिए सदियों तक इंतजार किया, तो क्यों ना हम भी अपनी जिंदगी में अच्छाई और सफलता के लिए प्रतीक्षा करें। हम ये जान ले कि जब भी संकट हमारे जीवन में दखल देता है तो साथ ही साथ ईश्वर भी हमारे करीब ही है, ईश्वर हमारे साथ है। हम इस आगमन काल में बड़ी उम्मीद के साथ उस मुक्तिदाता के अनुगमन की प्रतीक्षा करें जो हमारे संपूर्ण जीवन की भलाई की ओर बदल सकते हैं। हमें उस शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करना है जब ईश्वर अपना प्रार्थना सुनेगा। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन।